हेलो दोस्तों, अगर आप प्रोग्रेसिव लेंस लेने की सोच रहे हैं और आपको किसी ने आईपी वाइड जो कि एक प्राइम का प्रोग्रेसिव लेंस है वो रिकमेंड किया है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में आईपी वाइड प्रोग्रेसिव लेंसेज का रिव्यू और हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये लेंस को पिछले 6 महीने से पहन रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कि ये ग्लासेस किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, इसकी क्या अच्छाई है और इसकी क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या ये जितना पैसा हम लोग इस लेंस के ऊपर खर्च करने वाले हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंस होता क्या है, क्योंकि आईपी वाइड लेंस के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है कि प्रोग्रेसिव लेंसेज होते क्या हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेज 3 विजन वाले लेंस होते हैं, जिसके अंदर डिस्टेंस, रीडिंग और इंटरमीडिएट 3 जोन आपको मिल जाते हैं विदाउट लाइन के। जबकि अगर आप बाइफोकल लेंसेज लेते हैं तो आपको डिस्टेंस का विजन मिलता है और रीडिंग का विजन मिलता है, और उसके अंदर एक लाइन बनी होती है जिससे डिस्टेंस और रीडिंग बाइफरकेट किया हुआ रहता है। ये किसकी ज़रूरत होती है? जिनको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है, यानी जिनकी एज 40 साल हो गई है और उनको दूर और नज़दीक के 2 अलग-अलग नंबर लग चुके हैं, उनको ये प्रोग्रेसिव लेंसेज की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आईपी वाइड लेंसेज के बारे में। आईपी वाइड लेंस एक प्रीमियम क्वालिटी का लेंस है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। ये मैक्स व्यू टेक्नोलॉजी के आधारित है ये लेंस, और इसके अंदर कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस विजन बहुत अच्छा मिलता है, रीडिंग विजन बहुत अच्छा मिलता है, इंटरमीडिएट में ये मॉडरेट है, ऐसा कंपनी का अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इस लेंस के अंदर आपको एडॉप्टेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी मिल जाता है। ये तो बात हो गई कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू इस लेंस के ऊपर क्या है। अब मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो रिव्यू है इस लेंस को लेकर बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं ग्लासेस पिछले 6 महीने से पहन रहा हूँ, और जो ये ग्लासेस ये है आईपी वाइड प्राइम का प्रोग्रेसिव लेंस है। इसके पहले मैं ये ग्लासेस पहनता था, ये भी प्रोग्रेसिव लेंस है, ये है नोवा का ट्रेंड फ्री 3। ये ग्लासेस मैं इसके पहले पहन रहा था, तो इसके और इस समय दोनों का कंपेयर करके भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा ग्लासेस मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन लग रहा था। दोस्तों जो आईपी वाइड प्रोग्रेसिव लेंस है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा है। इसकी डिस्टेंस का व्यू है बहुत अच्छा है, इसमें आपको कंफर्ट लेवल मिलता है। रीडिंग में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, रीडिंग भी मैं बहुत अच्छे से इस लेंस के अंदर मैं कर पाता हूं। इंटरमीडिएट में इसका जो जोन है इंटरमीडिएट का थोड़ा सा नैरो है। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की लेंसेज से अगर इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो उस कंपेयर में इसकी थोड़ा सा जोन कम है। लेकिन हाँ, अगर आप 4 से 5 घंटे कंप्यूटर वर्क के लिए आप लेना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप हैवी कंप्यूटर यूज़र हैं, यानी 8 से 10 घंटे आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा फ़ील हो साइड का डिस्टॉर्शन के बारे में। इसके अलावा इसकी जो कोटिंग है, ये इसके कोटिंग वी मैक्स कोटिंग के साथ ही आता है। तो जो इसकी कोटिंग है बहुत ही अच्छी कोटिंग है। पिछले मैं 6 महीने से इस लेंस को यूज़ कर रहा हूँ, तो कोटिंग का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसको क्लीन भी बहुत ईज़िली किया जा सकता है। स्क्रैचेस की अगर मैं बात करूं तो इस ग्लासेस के ऊपर अभी भी मुझे बहुत ही कम स्क्रैचेस इसके अंदर आए हैं, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो कोटिंग है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस, रीडिंग और इंटरमीडिएट का पावर का जो ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, जिससे कि मुझे कभी भी जंपिंग इफेक्ट या फिर मुझे डिस्टेंस और रीडिंग में ट्रांजिशन में कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा अगर मैं मूव कर रहा हूँ यानी चल फिर रहा हूँ, तो क्या मुझे इसमें कोई जर्किंग इफेक्ट लगा? नहीं, मुझे चलने फिरने में बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन इसमें लगा। कोई भी मुझे ऐसा जर्किंग इफेक्ट इसमें फील नहीं हुआ। दोस्तों अगर मैं एडॉप्टेशन की बात करूं तो मुझे अगर नोवा से मैं कंपेयर करूं, जो मैंने नोवा का लेंस पहले मैं पहन रहा था, तो उसके कंपेयर में इसने थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा टाइम लिया एडॉप्टेशन के लिए। ये मैं जब पहना था 3 से 4 दिन के अंदर मुझे एडॉप्ट हो गया था, जबकि मैं ये पहली बार प्रोग्रेसिव लेंस पहन रहा था, और ये सेकेंड टाइम मैंने इस प्रोग्रेसिव लेंस को बनाया, तो इसको मुझे लगभग 8 से 10 दिन लग गया मुझे एडॉप्ट होने में। तो एडॉप्टेशन टाइमिंग जैसा कि कंपनी बोल रही है कि एक्सीलेंट एडॉप्टेशन है, उसमें थोड़ा-सा मुझे कम लगा, क्योंकि मुझे 8 से 10 दिन
के टाइम में मुझे एडॉप्ट हुआ, तो उसमें मैं ये बात बोल सकता हूँ। अब दोस्तों इसकी अच्छाई की बात हो गई, अब इसमें जो कमियाँ मुझे समझ में आई, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि कंपनी क्लेम करती है कि प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस है, तो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोग्रेसिव लेंस में इससे भी अच्छे-अच्छे प्रोग्रेसिव लेंस अवेलेबल है, तो उसमें ये फेल होता है ये लेंस। दूसरा है कि अगर आप हैवी कंप्यूटर यूज़र हैं, तो इंटरमीडिएट ज़ोन इसका थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड है, अगर कंपेयर करूँ मैं नोवा से या फिर जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोग्रेसिव लेंसेज़ आते हैं। तो जो साइड का डिस्टॉर्शन है वो थोड़ा-सा नोवा या फिर उससे जो प्रीमियम क्वालिटी के लेंसेज़ है उसके कंपेयर में इसमें थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन मुझे फ़ील होता है। ये चीज़ें इसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसको ये प्रोग्रेसिव लेंस को लेना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव लेंस अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़र हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए प्रोग्रेसिव लेंसेज़, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लेंस आपको बहुत ही जल्दी एडॉप्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र रहेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रोग्रेसिव कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस लेने जाते हैं, तो कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस आपको थोड़े सस्ते मिल जाएँगे, लेकिन आपको एडॉप्ट करने में ज़्यादा समय लगेगा। उसके साथ-साथ उसमें आपको फेरी-फेरी जो विज़न होती है, जो साइड का डिस्टॉर्शन होता है, वो कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा को अगर लेना चाहते हैं तो आईपी वाइड जो प्रोग्रेसिव लेंस है उसको ले सकते हैं। दूसरी बात, जो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं कि आप एक 8 से 10,000 रुपए लगाएँ और आपको उस पैसे की वैल्यू मिले, तो उस सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छा लेंस है, क्योंकि ये जो लेंस का प्राइस है स्टार्ट होता है 8,250 रुपीज़ से ये स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको वी मैक्स कोटिंग भी मिल जाती है, तो उस सेगमेंट में जो आईपी वाइड लेंस है अच्छा है। तो अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है, तो आप एक अच्छा लेंस आईपी वाइड ले सकते हैं। अगर इसके अंदर आप ब्लू ब्लॉक प्रॉपर्टी के साथ चाहते हैं, तो 9,250 रुपए खर्च करके आप ब्लू ब्लॉक प्रॉपर्टी के साथ इस लेंस को ले सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपका पावर मॉडरेट पावर है, यानी -2 है, -3 है या +2 3 है, तो आपके लिए ये लेंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस मिल सकता है। ये तो थी आज मेरा आईपी वाइड प्रोग्रेसिव लेंस के ऊपर रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद किसी की समस्या हल हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आंखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।